दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने फिर से एक नया एनालिसिस एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर रहे होंगे। इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अपने एक नया फ्रेश वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। थंबनेल आपने मेरा देखा होगा, थंबनेल देख के आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अपने आज बात करेंगे सप्लाई और डिमांड के ऊपर। सप्लाई डिमांड सब लोग जानते हैं, सब लोग इसको अपने अपने चीज़ों में एनालिसिस करते हैं, अपने अपने ट्रेडिंग में इसको सब लोग अप्लाई करते हैं। बट इसमें क्या चीज़ ऐसा है जो आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। चेंजिंग करने के साथ एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे इस सप्लाई और डिमांड से आप बना सकते हैं। तो सारे चीज़ को हम लोग डिस्कशन करेंगे, साथ में अपने साथ नॉलेज को इंक्रीमेंट करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपके साथ जितने भी फ्रेंडशिप फैमिली मेम्बर्स जो लोग मार्केट को सीखना चाहते हैं, एक एक चीज़ मैं सारे वीडियो को प्रॉपर तरीके से बारी बारी लेके आऊँगा। तो आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं। लिंक के माध्यम से वो आपके साथ साथ खुद भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने जो वीडियो लेकर के हाजिर हैं उसका जो अभी अपने सीखेंगे क्या है, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड कैसे वर्क करता है इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको भी हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज़ आप समझिए कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बाजार में, बाजार किसी भी प्रकार का हो, या वो शेयर बाजार हो, या आपका मंडी बाजार हो, या आपका किसी प्रकार का, या आपका क्लिनिक हो, या आपका दुकान हो, या आपका किराना स्टोर हो, जो भी हो, मतलब जो भी सिस्टम है, जो भी चीज़ें आप समझना चाहते हैं वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। क्या होता है मार्केट में या बाजार में या आपकी दुकान पे या मेडिकल स्टोर पे, क्या होता है एक बैग अगर पेशेंट्स आने लगे, मतलब मरीज आपके क्लिनिक पे आने लगे, तो आपके पास जो दवाई आपने स्टोर किया है, जो मेडिसिन आपने स्टोर किया है, उसका क्या होगा, एक बैग क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि आपका जो मेडिसिन्स है उस बीमारी के अपेक्षा क्या होगा कि क्लिनिक पे मरीज आपके आने लगेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डिमांड बढ़ने लगेगा। तो जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो उसका भाव ऊपर जाएगा और आपको अपने मेडिसिन्स अपने दुकान पे, अपने क्लिनिक पे ये मेडिसिन और वापस से परचेजिंग करके लाके अपने स्टोर पे इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ का डिमांड अब धीमे धीमे बढ़ रहा है। इस बीमारी के लिए मरीज हमारे पास इकट्ठा हो रहे हैं। तो जब इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कोरोना में, जब कोरोना आया हुआ था तो क्या हुआ था, वहाँ पे जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते थे उनका डिमांड एक बैग बढ़ गया। लोग ऑक्सीजन से कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे थे, तो वहाँ पे लोग मतलब वो देखेंगे आप कैसे किस तरीके से ब्लैक किया गया। तो इस तरीके से एक चीज़ को समझिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपकी दुकान है, दुकान पे आपने क्या किया है, एक बोरा कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है और एक बैग डिमांड आ जाए, आपके पास 100 कस्टमर अगर आ गए और 100 कस्टमर मिल करके आपसे बोलेंगे कि मुझे 1 कुंटल इसका लेना है। अगर आप देखेंगे तो 100 कस्टमर मिलके इस प्रोडक्ट को 1 कुंटल में परचेजिंग करना चाहते हैं और आपके पास 1 कुंटल से कम प्रोडक्ट है, तो आप क्या करेंगे, जो 5 रुपये की चीज़ है उसको 10 रुपये में कह के अपना यहाँ पे सेल ऑफ करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, आप एक अच्छा अर्न करेंगे और आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर आप शेयर बाजार में डिमांड और सप्लाई को समझ गए अच्छे तरीके से, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, तो ये सब कुछ आप इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं। तो शांति से आराम से वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा और हमारे साथ नॉलेज को अपने इंक्रीज करिए और ये अप्लाई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। यहाँ से आपका जो है फेथ बनेगा, आपके माइंडसेट की क्लियरिटी मिलेगी, आपको एक मार्केट में आइडिया लगेगा कि मार्केट कहाँ से जा कर के वापस फॉल कर सकता है और किस जोन पे आकर के मार्केट एक बाउंस कर सकता है और किस जोन में मार्केट जो है साइड वे हो सकता है। तो ये सारे चीज़ आपको सप्लाई और डिमांड में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए कि एक बाजार कभी भी ऐसे नहीं चलता है, ये सबको पता है। बाजार कैसे चलता है, बाजार जब भी चलेगा एक इस तरीके से ट्रेंड क्रिएट करेगा, वापस से नीचे आएगा, फिर एक ट्रेंड क्रिएट करेगा, फिर वापस से आएगा, ट्रेंड क्रिएट करेगा, फिर वापस से आएगा, ट्रेंड क्रिएट करेगा। इस तरीके से मार्केट साइड भी होगा, फिर यहाँ से रिवर्स करेगा, वापस से फिर मार्केट साइड में होगा, रिवर्स करेगा। इस तरीके से बाजार चलता है और इसी फ्लो में बाजार नीचे भी आता है, इस तरीके से बाजार नीचे भी आता है।
तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा सप्लाई और डिमांड। तो यहाँ पे क्या होता है मार्केट में, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या होता है कि अपने पैसे को एक क्विक में लगा करके फिर पैसे को एक बड़ा पैसे में कन्वर्ट करना। ये बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, बड़े ट्रेडर जो होते हैं इनका ये काम है। छोटे लोग क्या करते हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं आकर के इन लोग के बीच में आकर के अपने आप को ट्रैप कर देते हैं और इन लोग का पैसा पूरा जम करके ये बड़े ट्रेडर एक अच्छा पैसा इंक्रीज करके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं और ये लोग कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर के होल्ड करके फंसे हुए होते हैं। तो ये तो आपका एक माइंडसेट हो गया, ये किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अलग चीज़ हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि बाजार में एक ट्रेंड बना, डाउन ट्रेंड, बाजार इस तरीके से ट्रेंड क्रिएट करके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। आप देखेंगे कहीं एक एरिया पर बाजार आ करके क्या करता है, इस तरीके से बॉटम क्रिएट करके फिर वो अप जो है अप मूव में चलता है। तो अप मूव में चलता है, फिर वापस से देखेंगे कि बाजार इस एरिया पर जा करके यहाँ पे कोई मूवमेंट क्रिएट करके फिर मार्केट जो है धीरे धीरे करके एक फॉल में आपको देखने को मार्केट मिल जाती है। तो ये क्या एरिया है, अगर आप देखेंगे तो फिर वापस से बाजार इसी एरिया के आसपास से आकर के एक अच्छा मूव आपको देखने को बाजार में मिल जाता है। तो अब वापस से यहाँ पे जाने के बाद मार्केट फिर वापस से नीचे एक डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश करता है। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वो समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को ड्रॉ करना सीख जाएंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आपको बाजार में काम करने में बहुत आसानी होगी और आप बाजार में एक चीज़ों को समझ पाएंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है, मार्केट कहाँ से एक बाउंस कर सकता है। तो अगर इस तरह से आप एक जो है आप इस तरीके से मार्केट में जो है एक तरीके से अगर क्रिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरीके से बाजार में एक अच्छा जो है रिवर्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस समझने की आपको देरी है। आपके लिए बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको आपको नोट करके अपने पास रख लेना है। तो इस तरीके से जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि बाजार कहीं न कहीं आकर के यहाँ से क्या हुआ है मार्केट में, यहाँ से बाजार जो है इस एरिया का रिस्पेक्ट करके वापस से बाजार में एक क्या मिला अपने को, अप मूव मिला, यानी कि तेजी देखने को मिली। इतना आप समझ गए। वापस से मार्केट इस एरिया से गिर करके नीचे आया तो वापस से देखेंगे फिर इस एरिया पे आकर के बाजार यहाँ पे बॉटम क्रिएट करके फिर मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। तो ये जो एरिया है वो क्या है, समझ में आपको आ गया कि यहाँ पे बड़े लोग बैठे हुए हैं। बड़े लोग कहीं न कहीं इस एरिया के आसपास अपने चीज़ों को बाइंग कर रहे हैं, अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट पे जो है अपने चीज़ों को एग्जिट कर मतलब जो है बाई करते हुए आपको दिखेंगे। मतलब बाइंग का मतलब क्या हुआ कि अपने चीज़ों को यहाँ पे डिमांड का एरिया पड़ा हुआ है। डिमांड का एरिया क्यों इसको हम लोग मानेंगे, क्योंकि इस एरिया के आसपास आकर के बार बार यहाँ से चीज़ें बाउंस हो रही हैं। मतलब आप ऐसे सिंपल समझिए कि अगर आपकी दुकान पे 5 रुपए का सामान कोई है, आपने उसको परचेज करके लाया, कस्टमर आपके पास 100 आ गए, तो क्या हुआ कि इस सामान का डिमांड बढ़ जाएगा। तो जब भी ये बाजार में जब भी आप अपने दुकान पे ये प्रोडक्ट लेके आएंगे तो इसका प्राइस हमेशा आपका बढ़ते हुए दिखेगा जब तक ये कस्टमर आपके पास रहेंगे। तो सिंपल समझने की चीज़ क्या है यहाँ पे कि जब तक यहाँ पे बाइंग इंक्लूड होगा, जब तक यहाँ पे डिमांड रहेगी, इस एरिया पे डिमांड बनी हुई है, तब तक प्राइस इसके नीचे आने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग जो है यहाँ पे कहीं न कहीं अपने जो है इसको बाइंग करके इकट्ठा कर रहे हैं और ऊपर ले आके फिर प्रॉफिट को अपने यहाँ पे आसपास आकर के एग्जिट कर रहे हैं। तो ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी आ जाएगा और चीज़ों को आप यहाँ पे समझ सकते हैं, चीज़ों से किस तरीके से यहाँ पे काम होते हुए आपको दिखेगा। इतना आप समझ गए। अब आपको क्या करना है कि अगर आप देखेंगे तो अब इस एरिया के आसपास आकर के बाजार गिरने की कोशिश करता है। कौन से एरिया के आसपास आकर के, प्राइस इस एरिया के आसपास आकर के जो है गिरने की कोशिश करता है। तो प्राइस इस एरिया पे आसपास आकर के क्यों गिर रहा है, इस एरिया के आसपास प्राइस आके कहीं न कहीं यहाँ पे क्या है कि बाजार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे डिमांड अपने देख रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। अभी हो क्या रहा है कि जब भी प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है तो इस एरिया के आसपास से इसको बाउंस मिलता है और प्राइस जब इस एरिया के आसपास जाता है तो यहाँ से प्राइस में एक डाउन ट्रेंड अपने को देखने को मिलता है। प्राइस कहीं न कहीं इस एरिया के आसपास आकर के एक अच्छा खासा फॉल कर जाता है। तो ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या है रीजन, वो समझते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं, फिर अपने जो है आगे बढ़ेंगे। वीडियो को नॉलेज के साथ अपने देखेंगे, शांति से वीडियो को समझिएगा। थोड़ी सी वीडियो बढ़ेगी बट क्या है, अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा।
साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जब आप देख रहे हैं कि बाजार में प्राइस जब इस रेंज के आसपास आता है, इस एरिया के आसपास, तो यहाँ से एक अच्छा खासा इसको क्या मिलता है, डिमांड मिलता है। और डिमांड मिलने के बाद क्या होता है, प्राइस एक अच्छा मूव में, अप मूव में निकलने की कोशिश करता है, यहाँ से बाउंस करता है। अब ये चार्ट पे कैसे अप्लेबल करेंगे, वहाँ पे आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि इस एरिया के आसपास आकर के वॉल्यूम कितनी हाई हो रही है, किस वॉल्यूम के अपेक्षा किस वॉल्यूम, अगर वापस से बाजार इस एरिया के आसपास आता है तो पिछला वॉल्यूम क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या क्रिएट हो रहा है, बायर इंक्लूड हो रहे हैं या फिर एक ट्रैपिंग है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट से, अलग माइंडसेट से, अलग जो है वो आपका काम होता है। बट यहाँ पे सिंपल आप समझिएगा, अभी मैं आपको चार्ट पे भी चल के चीज़ों को दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे डिमांड कहीं कहीं इस एरिया के आसपास है, जब भी मार्केट इस एरिया के आसपास आ रहा है तो यहाँ से एक बार बाउंस करने की कोशिश करता है। अब जब बाजार इस एरिया पे प्राइस आता है तो यहाँ से क्या होता है कि प्राइस वापस से एक जो है डाउन ट्रेंड में चला जाता है, मतलब गिर जाता है प्राइस। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा बैठे हैं इस प्राइस पे। तो जब भी प्राइस इस एरिया के आसपास जाएगा तो यहाँ से प्राइस को गिरना ही गिरना है। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए, अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लिए, तो आप बाजार में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखिए, नॉलेज जरूरी है, बट नॉलेज के साथ साथ क्या है, नॉलेज आपका देखिए 100% मार्केट में वर्क अगर आप करना है, अगर आप प्रॉफिटेबल यहाँ पे बनना चाहते हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मेरा जो अनुमान है, मैं जो सीखा हूँ, मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 100% में क्या होता है, 100% में आपका जो नॉलेज है ना, जो स्किल है, जो टूल्स है, मतलब जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जैसे सप्लाई डिमांड हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, आपका कोई भी ट्रेंड लाइन हो गया, इस तरीके से जो भी आप चीज़ें सीखते हैं वो क्या करता है, 10% वर्क करता है इस बाजार में। ओनली फॉर नॉलेज आपका 10% ही काम करता है इस मार्केट में। उसके बाद बचा आपका 90%। 90% में आप ये मान के चलिए जो है 60% क्या काम करता है, 60% आपकी साइकोलॉजी काम करती है। 60% साइकोलॉजी आपकी काम करेगी इस मार्केट में। बचा 40%, तो 40% में आपका बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है, आपका डर आता है, डर के साथ साथ आपके जो है ग्रीड आती है। ये सब चीज़ पे कैसे आपको कंट्रोल करना है वो सब 40% के एरिया में इंक्लूड हो जाता है। मैंने जो सीखा है मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जब बाजार क्या करता है इस एरिया के आसपास, जैसे बाजार क्या प्राइस क्या हुआ, इस एरिया के आसपास आकर के जब भी बाउंस करेगा तो यहाँ पे आपको एक डिमांड एरिया समझ में आ जाना चाहिए। और जब बाजार में इस एरिया के आसपास आकर के प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आएगा तो इस एरिया को आपको सप्लाई जोन में मार्क कर लेना है। और आपको पेशेंस के साथ वेट करना है कि अगर बाजार इस बीच में कहीं पे है, प्राइस इस बीच में कहीं पे है, तो वेट करना है, या तो प्राइस इस एरिया के आसपास आकर के डिमांड एरिया के आसपास आए तो मैं क्या करूँ, अपना पोजिशन यहाँ पे बाइंग क्रिएट करूँ। और अगर बाजार जो है इस एरिया के आसपास जाकर के ऊपर निकल के कोशिश करता है तो इस एरिया के आसपास में जो अपना यहाँ पे सेल साइड का प्लान इंक्लूड कर सकूं। तो यहाँ पे जब आप बड़े लोगों के साथ ट्रेड करेंगे ना तो प्रॉफिट आपका आसानी से आपको प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से बात करते हैं कि चार्ट पे कैसे ये चीज़ें वर्क करता है, क्या अपने जो है यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे अपने काम करेंगे, वो सारी चीज़ यहाँ पे चार्ट पे मैं चल के आपको सप्लाई और डिमांड दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चार्ट को प्रॉपर तरीके से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का ये चार्ट है, अभी करंट का अपना देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब आप आएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है इस एरिया के आसपास आकर के बार बार यहाँ से गिरने की कोशिश करता है। किस एरिया के आसपास आकर के, अगर आप यहाँ पे एक तरीके से इसको ड्रॉ करके अगर इस तरीके से रख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में अभी आसानी से आ जाएगा। और नीचे साइड में जो है आप इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करके आप इस तरीके से रख लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस कहीं न कहीं इसके बीच में ही रन कर रहा है। प्राइस यहाँ पे जब जाने की कोशिश करता है तो वापस से सेल ऑफ मिलता है, फिर प्राइस इसी एरिया के आसपास आकर के एक अच्छा खासा फॉल में प्राइस दिखने को मिलता है अपने को। वापस से इस एरिया के आसपास आकर के प्राइस में एक बूम देखने को मिलता है, वापस से प्राइस दोबारा जब इस एरिया पे आता है तो यहाँ से भी मार्केट में बूम मिलता है, फिर प्राइस इसी एरिया से टकरा करके अपने जो है सप्लाई एरिया के आसपास आता है, फिर यहाँ से प्राइस जो है एक गिरने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ कैसे आप समझेंगे, जब अभी आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जब इसको आप टाइम फ्रेम कम करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने इसको शिफ्टिंग करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखेंगे तो मल्टी टाइम क्या होता है कि मल्टी टाइम मार्केट अगर आप देखेंगे तो इसी एरिया के आसपास, जैसे अगर आप देखेंगे मल्टी टाइम पे क्या हो रहा है कि मार्केट में प्राइस जो है इसी एरिया के आसपास आकर के फॉल करता है, फिर वापस से इसी एरिया के पास जाता है, फिर फॉल करता है, फिर से जाता है, फिर यहाँ से फॉल मिलता है, यहाँ से फॉल आपको मिलता है देखने को, वापस से बाजार फिर इसी एरिया के आसपास जाता है तो फिर यहाँ से आपको एक फॉल देखने को बाजार में मिल जाता है।
वापस से जब बाजार में फिर प्राइस इस एरिया के आसपास जाता है तो यहाँ पे सेलर जो है अच्छे खासे प्राइस के साथ जो है इसको मार्केट में बाजार को प्राइस को नीचे लेके आते हैं, कहाँ तक, डिमांड एरिया तक। अब डिमांड एरिया पे जब बाजार आता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब डिमांड एरिया पे बाजार आता है तो यहाँ से जो है एक मूव करने की कोशिश करता है बाजार में, और जैसे ही बाजार में इस एरिया के आसपास आता है तो यहाँ से प्राइस को क्या होता है कि यहाँ से प्राइस फिर आपको जो है इस एरिया से टकरा करके बार बार एक अच्छे मूव में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या आप समझेंगे, कहीं न कहीं इस प्राइस पे बड़े इन्वेस्टर जो है यहाँ पे डिमांड एरिया में बैठे हुए हैं और इस एरिया के आसपास जो है सप्लायर यानी कि सेलिंग अपने जोन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सिंपल अगर इस तरीके से आप काम करें, जैसे मान लीजिए कि बाजार इस रेंज में है तो आप यहाँ पे सेल साइड का प्लान करते हैं तो आपको देखेंगे तो बाजार में थोड़ा सा साइडवे बाजार रहा, फिर उसके बाद जो है प्राइस एक अच्छा खासा मूव में आपको देखने को मिला, और जब बाजार में डिमांड जोन के आसपास प्राइस आया तो थोड़ा सा साइडवे आपको देखने को मिला, लेकिन मार्केट में देखेंगे तो एक अच्छा खासा अप मूव आपको देखने को मिला। इस तरीके से सप्लाई और डिमांड को अप्लाई करके एक वेट करके दिन भर जो है जब भी आपको मार्केट इस रेंज के आसपास दिखे तो अपना ट्रेड आप एक्टिव कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आप अपने जो है पैसे को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। एक कमेंट से मेरे पास क्या होगा, मुझे लगेगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आती है और सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करेंगे तो मेरा जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मैं आपके लिए इस तरीके से नए नए वीडियो को लाते रहूँगा। साथ में जो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई आपके मन में सवाल है, क्वेश्चन है किसी से स्टॉक को लेकर के या मार्केट को लेकर के, तो अपने यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी से मैं कुछ सीख सकता हूँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप भी कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। बाजार आपको कैसा लगता है, आगे आपका क्या व्यू है, क्या मार्केट में यहाँ पे बॉटम बन के बाजार ऊपर निकलने को रेडी है, या बाजार में अभी कुछ अपने को अभी ट्रेड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बाजार जो है यहाँ से एक गिरावट और आ सकती है, क्या संभावनाएं हैं, आप अपना व्यू कमेंट में जाकर के दे सकते हैं, व्हाट्सअप पे जाकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने डिस्कशन कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं सिखाने का, सिंपल तरीके से सोचता हूं कि मार्केट में सब लोग सीखें और अपने स्किल को डेवलप करें और अपने क्रिएट किए गए अपने वेल्थ को जो है आगे बढ़ाते जाएं। तो वीडियो आपका जैसा भी लगा आप कमेंट में कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।